और इनकी जो ख्याति थी इसके हिसाब से इनका कार्यक्रम भी उसी हिसाब से हम लोग को करना पड़ता है। हम लोगों ने समाज के बीच रह के समाज के लोगों का दिल जीतने का काम किया। और प्रयास यही होगा कि पिताजी के द्वारा जो संस्कार, जो व्यवहार, जो मार्गदर्शन दिया गया उस पर हम लोग जीवन भर चलें। उनकी जो शब्द है वो भुलाई नहीं जा सकती। उनके जो दिए हुए सीख हैं वो जीवन भर याद करके आदमी जिंदगी जी सकता है। किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि मनाई जाती है जिसका कोई उद्देश्य होता है, समाज में कोई अपना सिद्धांत होता है। विधायक नाम से भाई पवन जायसवाल ही प्रसिद्ध है। विधायक माने भाई पवन जायसवाल नाम में भी। प्रथम पुण्यतिथि पे तो आए हुए सभी लोगों को वंदन है, अभिनंदन है। इसलिए जो लोग यहाँ आए हैं उनके विचारधारा पे आए हैं और हम लोग उनके विचारधारा पे चलते हैं। बहुत महान व्यक्ति थे, बहुत महान आदमी थे। उनके बड़े बेटे हम लोग को मौका दिए उनके पुण्यतिथि पे आने का। स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद चौधरी जो एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे और समाज के प्रति उन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यही वजह है कि आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर हजारों लोग आकर के पुष्प अर्पित किए हैं। पवन जायसवाल हैं जो विधायक हैं और अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। बड़े पुत्र मनोज जायसवाल जो पूर्व प्रमुख ढाका के हैं, सभी अतिथियों का भरपूर स्वागत किया इन्होंने। आज प्रथम श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इधर दिखाइए, विधायक जी बैठे हैं और विधायक जी के बड़े भाई मनोज जायसवाल भी बैठे हुए हैं। ढाका प्रमुख प्रतिनिधि भी यहाँ पर हैं, मजहर खान समिति भी है। सीधे पहले हम विधायक जी से हम बात करेंगे कि आज एक बड़ा आयोजन पर प्रथम पुण्यतिथि पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। विधायक जी, पिताश्री का प्रथम पुण्यतिथि रहा, हज़ारों की तादाद आई, क्या कुछ इस मौके पर रहेगा संदेश? तो सब उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ सफल होता रहा है। और आज हम लोग जो भी हैं उनका काफ़ी हम लोग के लिए सराहनीय प्रयास रहा उनका। और उन लोगों को धन्यवाद है जिन्होंने केवल सोशल मीडिया से, चूँकि किसी को व्यक्तिगत निमंत्रण नहीं था, जनप्रतिनिधियों के अलावा सभी लोगों को केवल सोशल मीडिया पर निमंत्रण था और काफ़ी संख्या में लोग आए। इसके लिए उन सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इनकी कीर्ति ऐसी थी कि लोगों को इनसे प्रेम है और हम लोगों से ज़्यादा प्रेम लोगों को इनसे रहा है। इनके बहुत शिष्य रहे हैं और इनकी जो ख्याति थी इसके हिसाब से इनका कार्यक्रम भी उसी हिसाब से हम लोग को करना पड़ता है, क्योंकि सभी लोगों को इच्छा रहती है कि इनके कार्यक्रम में हम जाएं। पिताजी के लिए दो शब्द। उन्होंने ऐसा संस्कार हम लोगों को दिया, इस प्रकार का रहन सहन दिया, ऐसी संस्कृति हम लोगों को देने का काम किया कि हम लोगों ने समाज के बीच रह के समाज के लोगों का दिल जीतने का काम किया है। 1 साल पहले लगभग उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था। देखिए, उनके बड़े पुत्र मनोज जायसवाल हैं जो ढाका के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। आज श्रद्धांजलि के मौके पर विधायक जी के साथ बैठे हैं, अतिथि लोग आए, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? विधायक जी स्वयं कहे हैं, हम लोग जो भी हैं मेरे पिताजी के ही पुण्य प्रताप का देन है। और हमको लगता है जितने दिन हम लोग रहेंगे उनका साया, उनका आशीर्वाद हमेशा हम लोगों को मिलता रहेगा। और उनके प्रथम पुण्यतिथि पर जितने लोग आए उनके हम आभारी हैं, उनके हम शुक्रगुजार हैं। हम उनका अभिनंदन और वंदन करते हैं। और प्रयास यही होगा कि पिताजी के द्वारा जो संस्कार, जो व्यवहार, जो मार्गदर्शन दिया गया उस पर हम लोग जीवन भर चलें। और पिताजी को नमन, सत सत नमन, जब तक जिएंगे तब तक। तो देख सकते हैं, भावुक हैं और जाहिर सी बात है कि उन्होंने 1 साल पहले अपने पिता को खो दिया है। देखिए, ढाका प्रमुख किरण चौधरी के प्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। महेंद्र प्रसाद चौधरी एक समाज सेवी थे और शिक्षा के प्रति अहम योगदान रहा है, जिसका सबूत आज देखने को भी मिल रहा है। वे अपने ज़माने में बहुत बड़े शिक्षक हुआ करते थे, उनका शिष्य हर जगह था। तो उस हिसाब से लोग उनको एक अलग दृष्टि से देखता था, इसलिए लोग यहाँ पर आता है उनसे मिलने। मतलब वो नहीं है तो उनको श्रद्धांजलि देने प्रथम पुण्यतिथि पे तो आए हुए सभी लोगों को वंदन है, अभिनंदन है। पनरी पंचायत के समिति सदस्य हैं मजहर खान, ये भी श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हुए हैं। 2 शब्द क्या कहेंगे? महेंद्र प्रसाद चौधरी जो सेवानिवृत्त शिक्षक थे, अवकाश प्राप्त शिक्षक थे, 1 साल पहले दुनिया को अलविदा कह दिया था उन्होंने। हम लोग
उनसे बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, लगभग 25 साल से आते थे यहाँ। अपनों की तरह हम लोगों को मानते थे और इसलिए उनसे जुड़े हुए हम लोग हैं बहुत दिनों से और आज भी जुड़े हुए हैं। और हम लोगों को भी जो भी वो बताते थे अच्छा बात बताते थे। इसलिए जो लोग यहाँ आए हैं उनके विचारधारा पे आए हैं और हम लोग उनके विचारधारा पे चलते हैं। ये पलड़ी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भी हैं, यानी मुखिया जी के चचा जी पहुंचे हुए हैं। प्रथम पुण्यतिथि पर आप आए हैं, उनकी यादों से जुड़ी 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? वो बहुत महान व्यक्ति थे, बहुत महान आदमी थे। उनके बड़े बेटे हम लोग को मौका दिए उनके पुण्यतिथि पे आने का, ये हमारी खुशनसीबी है, सौभाग्य है। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन है MP निवास फुलवरिया में और 2 शब्द पिताजी के लिए दे सकते हैं। रो पड़ती है आंखें हमारी देखे तस्वीर आपकी, जिंदगी ऐसी जिए के मौत भी शर्मा गई, जिंदगी जी छोटी लेकिन सबसे अच्छी जी गए, हर जगह सुगंध फैलाकर स्मृति सबके दिल में रख गए। प्रोफेसर मनोज जी हैं जो स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद जी के दामाद हैं। MP निवास पर ये भी पहुंचे हुए हैं, श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हुए हैं। कितना याद आ रहा है आपके ससुर जी? उनकी जो शब्द है वो भुलाई नहीं जा सकती। उनके जो दिए हुए सीख हैं वो जीवन भर याद करके आदमी ज़िंदगी जी सकता है। आज उनके प्रथम पुण्यतिथि पर हम कोटि कोटि नमन करते हैं और हम चाहेंगे कि पूरी ज़िंदगी उनकी याद लेके जी से। ससुर जी का कितना कमी महसूस करते हैं अपनी लाइफ में, जिंदगी बस में? उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है, जितनी कमी उनकी आज महसूस करता हूँ उसको कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। क्या नाम हो गया? मेरा नाम अर्जुन सिंह हुआ। अर्जुन जी बताइए, क्या कुछ कहें? आप माहौल देख के ही समझ सकते हैं और हम लोग के अभिभावक हमारे मित्र ढाका के वर्तमान विधायक माननीय भाई पवन जायसवाल जी के स्वर्गीय पिताजी का आज उनके द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। तो सर्वप्रथम मैं उनको सहृदय श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार पर हम लोगों पर, चूँकि हम लोग भी उनको अपने अभिभावक के रूप में देखते थे, तो हम लोग पर भी उनका स्नेह आशीर्वाद बना रहे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, किसी भी व्यक्ति की पुण्यतिथि और जयंती जो मनाई जाती है तो शरीर तो नश्वर है, वो पंचतत्व में विलीन हो जाती है, शरीर तो नहीं रहता है। उसी व्यक्ति की पुण्यतिथि मनाई जाती है जिसका कोई उद्देश्य होता है, समाज में कोई अपना सिद्धांत होता है। तो मेरा यह मानना है कि व्यक्ति का पुण्यतिथि नहीं मनता है, वो उस व्यक्ति के सिद्धांतों का, उस व्यक्ति का उद्देश्यों का, उपदेशों का, उनके क्षेत्र में कर्मों का पुण्यतिथि और जयंती मनाया जाता है। तो जैसा कि अगर आप आए होंगे इनके श्राद्ध कर्म में अगर भाग लिए होंगे तो आप देखे होंगे कि किस तरह उस श्राद्ध कर्म में लोग, इनके चाहने वाले, इनके शुभचिंतक की भीड़ उमड़ पड़ी थी। आज पुनः 1 वर्ष बाद भी थोड़ी देर से हम आए, फिर भी लेकिन जो देखा कि किस तरह के परिवार से छोटे से मैसेज पे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। चाइल्ड स्पेशलिस्ट मंजय कुमार सिंह के पिताजी, वो इनके बारे में, यानी हम लोग के अभिभावक स्वर्गीय महेंद्र बाबू की चर्चा करते हैं, उनके उस शिष्य रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत लगाव इस परिवार से, मैं जिला परिषद में प्रधान सहायक हूँ। मेरी नियुक्ति 1998 में हुई और हमारे मित्र 2001 में जिला पार्षद सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। तो लगभग 22 से 23 वर्षों से इस परिवार से मेरा लगाव है और उनको भी मैं नज़दीक रूप से मुझे देखने का मौका मिला है, उनकी बातों को, उनके उद्देश्यों को समझने का, जानने का मौका मिला है। तो निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि वैसे अभिभावक बहुत ही कम परिवार को, समाज को मिलता है। इसके लिए मैं कोटि कोटि पुनः इस परिवार को भी, उनकी आत्मा को भी पुनः एक बार उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। क्योंकि एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, आज उन्हीं का कुछ कर्म ऐसा किया हुआ है कि जिले में 12 विधायक है, लेकिन जैसा कि आप जानते होंगे विधायक नाम से भाई पवन जायसवाल ही प्रसिद्ध है। विधायक माने भाई पवन जायसवाल, नाम में भी बाकी लोगों को नाम से जानाता है, लेकिन भाई के नाम से तो पवन जायसवाल को ही जाना जाता है। और विधायक जी के बारे में, जैसे मेरे विधायक राणा रणधीर सिंह है, लेकिन हमसे कोई पूछता है कि आपके विधायक कहाँ हैं, तो हम समझ जाते हैं कि पवन जायसवाल जी के बारे में पूछा जा रहा है। जिले में जैसे राधा मोहन बाबू को नेताजी के रूप में माना जाता है। तो ये अलग अलग उपलब्धि है। तो इनके पुत्र लोग भी जो हैं इसी रूप में स्नेह प्यार के रूप में क्षेत्र में प्रसिद्ध हो रहे हैं।
अब तो शिक्षा के क्षेत्र से बाहर निकल के इनका परिवार राजनीतिक क्षेत्र में अग्रसर है। इनके बड़े पुत्र ढाका के प्रमुख के रूप में सुशोभित किया। इनकी बहू हमारे जिला परिषद की 5 वर्ष अध्यक्ष के रूप में सुशोभित कर चुकी हैं और इनके छोटे पुत्र अभिमाननीय भाई पवन जायसवाल जी विधायक के रूप में वर्तमान हैं।